हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर ट्राइथन यूट्यूब चैनल जिसके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर 4 में पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सम स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर द रिलेशनशिप बिटवीन साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट in terms of the square of the trigonometric ratios। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स ए, बी एंड सी हैं। बी पर हमारा राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। फॉर एंगल ए अगर हम रेफरेंस एंगल ए को माने, दिस इज अवर रेफरेंस एंगल। So this is the side which name is opposite side. This is the side which name is adjacent side, and this is the largest hypotenuse। ये बातें हमारे पास क्लियर हो चुकी हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में। उसके बाद अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करें इस ट्राइंगल पर, which states that the square of the largest side in a right angle triangle, the square of largest side is equal to the square of other two sides, which is AC square is equal to AB square plus BC square। This is the Pythagoras theorem। हम इस पाइथागोरस थ्योरम में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इस इक्वेशन में डिवाइड वन ऑफ द साइड, स्क्वायर ऑफ वन ऑफ द साइड डिवाइड्स ऑन बोथ साइड। स्क्वायर ऑफ वन ऑफ द साइड, किसी एक साइड का अगर स्क्वायर, किसी एक साइड का स्क्वायर अगर हम दोनों साइड में डिवाइड कर दें तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल सकते हैं। वो हैं क्या? चलो सपोज करते हैं डिवाइड कर रहे हैं हम AC स्क्वायर, डिवाइड AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड। वेरी करते हैं, चलो। तो हमारी इक्वेशन थी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमने डिवाइड कर दिया AC स्क्वायर से, तो ये होल में डिवाइड पहुंचेगा AC स्क्वायर। इतना क्लियर? फिर उसके बाद ये AC स्क्वायर कट गया, AC स्क्वायर बन जाए AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर कट कर 1 हो गया। 1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ये कुछ इस तरीके का हमारे पास रिजल्ट सामने आया। अब अगर हम ये देखें कि AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, डिफरेंट बेस, एक्सपोनेंट सेम, होल स्क्वायर, ऐसा कुछ अपन लिख सकते हैं, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। सिमिलरली BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब जरा अगर हम देखें कि AB इज द अपोजिट एडजेसेंट साइड फॉर एंगल A एंड AC इज द हाइपोटेनस ऑफ एंगल A। तो ये तो हमारा साइन A का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन A वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो ये 1 इज इक्वल टू साइन A का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC जो है, BC है, सॉरी
ये ए बी एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है कॉस थीटा। कॉस ए का होल स्क्वायर है, ए बी अपॉन ए सी। और अगर इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इस साइड के रेशियोज को देखें तो हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगी बी सी अपॉन ए सी, विच इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, विच इज साइन थीटा, साइन ए का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी कुछ हमारे पास इस तरीके से आ रही है कि 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये हमारी एक आइडेंटिटी है जो साइन थीटा और कॉस थीटा के स्क्वायर के बीच का रिलेशन है। तो पहली हमारी आइडेंटिटी आ गई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? फिर अगर हम AC स्क्वायर को डिवाइड न करके अदर साइड की स्क्वायर को इस पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्म्ड हुई इक्वेशन में डिवाइड कर दिया जाए, किसी एक साइड के स्क्वायर को, एक्सपेक्ट AC स्क्वायर, AC स्क्वायर को छोड़कर बची हुई दो साइड में से किसी एक साइड को के स्क्वायर को इस इक्वेशन में डिवाइड करें, तो हमारे पास डिवाइड ए बी स्क्वायर, सपोज ए बी स्क्वायर को हम डिवाइड करना चाह रहे हैं इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। क्लियर? ये आगे इक्वेशन हमारी बन जाएगी ये ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। क्लियर? अब ये ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर जो है वो कट जाएगा, वन जा यहां पर आ गया 1, दिस वैल्यू रिड्यूस्ड टू 1 एंड दिस इज बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। कुछ इस तरीके से हमारे पास आया, वो है ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। अब ये अपने पास ये दो साइड्स का रेशियो है किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, वो कहलाते ही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्या नाम है? ए सी अपॉन ए बी फॉर एंगल ए सी हाइपोटेनस, ए बी एडजेसेंट। हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट वो होता है हमारा सेक थीटा, दिस इज सेक ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपोजिट अपॉन ए बी एडजेसेंट। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है टेन थीटा, टेन ए का स्क्वायर फॉर एंगल ए। कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस तरीके का मिला। अब अगर हम इसको आइडेंटिटी की फॉर्म लिख दें तो सेक स्क्वायर थी ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हमारी आइडेंटिटी है जो सेक थीटा और टेन थीटा के स्क्वायर के बीच रिलेशनशिप बताता है। तो दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास आई है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
क्लियर? तो हमने इस पाइथागोरस थ्योरम से मिली हुई जो इक्वेशन है अपने पास, उसमें एक बार AC स्क्वायर का डिवाइड किया तो हमारे पास पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मिल गई। दूसरी बार हमने AB स्क्वायर का डिवाइड किया तो हमारी दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिल गया। अब एक बार तीसरी साइड जो है BC, इसकी स्क्वायर को इस इक्वेशन में अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा। डिवाइड BC स्क्वायर ऑन बोथ साइड, then the equation becomes AC square upon BC square is equal to AB square plus BC square upon BC square. Next, AC upon BC whole square is equal to AB square upon BC square plus BC square upon BC square। कुछ इस तरीके से हमें मिला। ये BC स्क्वायर कैंसिल आउट, आंसर 1। और ये AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AB अपॉन BC का होल स्क्वायर। तो ये देखें अगर हम कि ये जो इक्वेशन है हमारी हो गई है AC अपॉन BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस 1। कुछ इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन इस तरीके से रिड्यूस्ड हुई। अब अगर हम इस दो रेशियोज को देखकर चले तो हमारी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आने वाली है, वो बताएगा AC अपॉन BC हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, विच इज कॉल्ड हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट इज इक्वल टू कोसेक थीटा। होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC एडजेसेंट अपॉन अपोजिट कॉट थीटा, थीटा नहीं एंगल A है, कॉट A का स्क्वायर और प्लस 1। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन थी वो रिड्यूस हो गई है कुछ इस तरीके से कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर A प्लस 1। ये हमारी थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकल कर आई है, जो है थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी विच इज कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो हमारे पास अभी कुछ स्क्वायर के टर्म्स में साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा के बीच एक रिलेशन स्टेबलाइज हो चुका है, जिसका हम यूज करते हैं। सपोज करो हमें बोला जा रहा है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को कॉट थीटा के फॉर्म पर रिप्रेजेंट करो। मतलब साइन थीटा और कॉट थीटा के बीच क्या रिलेशन है, कॉस थीटा और कॉट थीटा के बीच क्या रिलेशन है, टेन थीटा और कॉट थीटा के बीच क्या रिलेशन है। तो इनके बीच हमें एक आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं। हमें इनमें सबसे इजी
साइन थीटा को कॉट थीटा के फॉर्म पे रखना है, कॉस थीटा को कॉट थीटा के फॉर्म पे रखना है और टेन थीटा को कॉट थीटा के फॉर्म पे रखना है। तो ये वाला जो टर्म है हमारे पास, इसको तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेशन में ही जान चुके थे कि ये जो टेन थीटा होता है वो ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है, जो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, और इसकी वैल्यू होती है कॉट थीटा। तो 1 अपॉन कॉट थीटा, कुल मिलाकर टेन थीटा को हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉट थीटा। तो टेन थीटा और कॉट थीटा के बीच कुछ इस तरीके का रिलेशन है। ये तो बड़ा आसान है। अब जरा हम इसकी बात करते हैं, साइन थीटा को कॉट थीटा के फॉर्म पर लिखना है। कुछ इस तरीके से अगर लिखना चाहेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम आइडेंटिटीज का यूज करके बड़े आसानी से लिखना चाहते हैं। हमें कॉट चाहिए, ऐसा आइडेंटिटी चाहिए हमें जिसमें ढूंढने से कहीं साइन थीटा और कॉट थीटा मिल जाए। तो देखें जरा ये वाली आइडेंटिटी कॉट थीटा, थर्ड आइडेंटिटी कॉट थीटा ऑलरेडी दे रखा हुआ है, ठीक है, मिल जाएगा। और साइन थीटा तो यहां कहीं नहीं है, लेकिन इसको देखें, अगर ये कॉसेक स्क्वायर थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, ये रिलेशन में जाने थे, तो इधर से हमने ढूंढा साइन थीटा और इधर कॉट थीटा, तो प्रकट ही पड़े हैं। तो यूज करते हैं थर्ड आइडेंटिटी, which is cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये अगर हमारे पास है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों किया भैया? क्योंकि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। क्लियर? नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, बिकॉज हमको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कॉट थीटा, तो हमें तो साइन थीटा ऊपर चाहिए न्यूमरेटर के फॉर्म पे। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, टेकिंग रेसिप्रोकल। On both sides. So this is sin square theta and also called sin theta का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर यहां से हटेगा, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। sin theta इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरीके से आया। तो ये साइन थीटा और कॉट थीटा के बीच रिलेशन कुछ इस तरीके से अंडर रूट 1 1 होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन साइन थीटा एंड कॉट थीटा। अब अगर हम बात करें कॉस थीटा को कॉट थीटा के फॉर्म पर लाने का, कॉस थीटा इसकी वैल्यू हम ले आए हैं, ये रखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉस थीटा को कॉट के फॉर्म पर लिखना है। चलिए, तो अगर हम फर्स्ट आइडेंटिटी देखें तो कॉस थीटा दिखा है, टेन थीटा नहीं मिल रहा, साइन और कॉस है। साइन का अगर इनवर्स भी लेना चाहें तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो इसमें तो संभव नहीं है,
संभव है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सेकंड वाला देखिए, सेक स्क्वायर थीटा विच इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल हो सकता है, कुछ करके देखते हैं। यूजिंग आइडेंटिटी sec square theta is equals to 1 plus tan square theta। sec square theta को हम 1 अपॉन cos square theta लिख सकते हैं, बिल्कुल, एंड 1 प्लस 1 अपॉन cot square theta इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि tan theta इज इक्वल टू 1 अपॉन cot theta एंड sec theta इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर ना? फिर उसके बाद 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, टेकिंग एलसीएम ऑन बोथ साइड, दीज आर टू फ्रैक्शंस एंड देन एड, एडिशन बिटवीन टू फ्रैक्शन, टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स विच इज कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। आगे अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दे दोनों साइड, हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए है ना, cos स्क्वायर थीटा आ गया, इधर हो गया cot स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, या cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, दोनों बात एक ही है। और यहां से cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट लग गया, cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट cot स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट cot स्क्वायर थीटा गिव्स cot थीटा। स्क्वायर, किसी नंबर की स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा cot थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर, so this is under root 1 plus cot स्क्वायर थीटा। कुछ इस तरीके से cos थीटा को हमने cot थीटा के फॉर्म पर लिख दिया। तो देखा जाए कि cos थीटा जो था हमारा, तो देखा जाए कि cos थीटा जो था वो था cot थीटा के फॉर्म पे cot थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। These three trigonometric ratios are in the form of cot theta। कुछ इस तरीके से हमने आइडेंटिटीज को और रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये आइडेंटिटीज परफेक्टली समझ में आ चुकी है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम और भी कई तरीकों से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम आइडेंटिटीज लगाएंगे और एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपने क्वेश्चन को फुल स्टॉप देंगे, और फिर अगले नेक्स्ट चैप्टर पे अपन पढ़ेंगे द मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, जिसकी मैंने चर्चा पहले भी कभी की है। तब तक के लिए गुड बाय।